पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पहले से ही 25% तय था। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा वर्ग और SC/ST की चिंता की है, लेकिन भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। ये कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा का। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हिमायती दिखाते हुए एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही है। दोनों दल के लोग विरोधी दल के नेताओं के पुतले दहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। रांची स्थित 6वीं बटालियन में गुरुवार को मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हुए 53 नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान नव आरक्षकों ने परेड का शानदार प्रदर्शन किया और देश सेवा का संकल्प लिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि संत रविदास जयंती 16 फरवरी के दिन है, इसलिए उस दिन पंचायत चुनाव का मतदान न कराया जाए। इससे धार्मिक आयोजनों पर प्रभाव पड़ेगा। जबलपुर के 75 होटल मिलकर 24 से 28 दिसंबर तक फूड महोत्सव 2021 का आयोजन करने वाले हैं। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस आयोजन में जबलपुर के उत्पादित मटर को विशेष रूप से इसकी ब्रांडिंग करने का प्रयास किया जाएगा। देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शासन प्रशासन आम जनता से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आने वाले छात्र छात्राओं को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर में युवतियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। आरोपियों ने युवती से पहले दोस्ती की, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण करने लगे। युवतियों ने शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गए। युवतियों ने हनुमानताल और आधारताल थाने में FIR दर्ज कराई है। हनुमानताल के बाबा टोला इलाके में गांजे की सप्लाई करने पहुंचे एक तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें से 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बरगी थाना क्षेत्र मंगेली तिराहे के पास मोपेड सवार पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। कांग्रेस और भाजपा द्वारा एक दूसरे को दोषी बताकर किए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन। 53 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। रांची 6वीं बटालियन में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में नव आरक्षकों ने किया परेड का शानदार प्रदर्शन। ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षक हुए पुरस्कृत। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पहले से ही 25% तय था। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा वर्ग और SC/ST की चिंता की है, लेकिन भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। ये कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा का। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना था, लेकिन सरकार विवेक तनखा पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की प्रॉब्लम है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। उन्हें सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, इसको तनखा साहब के सर पे डाल दो और सब लोग बोलना चालू कर दो कि तनखा साहब ने पाप किया, तनखा साहब ने ये किया। अब पब्लिक समझती है ये लोग तो बस ये नाटक है, ये थिएटर है। थिएटर को तो पब्लिक समझती है ना। आप दो जानते हैं कि हम लोग सीरियस लोग हैं, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते। विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि ओबीसी के लिए पहले से 25% आरक्षण है, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। 21 साल कांग्रेस ने इस कानून को बचा कर रखा। 21 साल हम लोग ने इस कानून को बचा के रखा। 2001-2 में धर्माधिकारी साहब की बेंच ने 50% के ऊपर भी आरक्षण को प्रोटेक्ट किया शेड्यूल ट्राइब की एरिया, शेड्यूल एरियाज में। मैं तो खुद एडवोकेट जनरल था, मैंने खुद वो बहस की थी। तो हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की कि SC, ST और OBC के जो रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट करके रखे, कि ये वंचित वर्ग है, इस वर्ग को उतना मौका नहीं मिला है लाइफ में। तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो एक
एक समाज में जो एक इक्वालिटी आती है वो आएगी। तो इसीलिए हम लोग मदद करते थे। विवेक तनखा का कहना है कि जनहित में एवं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव जरूर कराया जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि इसको रेक्टिफाई करके अपनी बातें बता के पंचायत चुनाव को इनको करवाना चाहिए। और इसलिए भी करवाना चाहिए कि पंचायत चुनाव में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा लोगों का पंचायत लेवल पे और ना अपना नगर निगम लेवल पे, तो उससे प्रदेश को नहीं समाज को बहुत लॉस होता है। क्योंकि छोटे छोटे लेवल के काम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अभी एक डिबेट हो रहा था और मैं था और मेरे दूसरे तरफ से वो थी बीजेपी की सीनियर लीडर। तो हम लोग से पूछा गया यही बात कि फेडरेशन का मतलब क्या है। तो मैंने ये बोला फेडरेशन का मतलब है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी तक के लोगों का चुनाव होने चाहिए। क्योंकि जितने लोग एमपी और एमएलए के पास नहीं जाते हैं उससे ज़्यादा लोग पार्षदों के पास जाते हैं। तो पंचायत बहुत इम्पॉर्टेंट है, नगरीय निकाय बहुत इम्पॉर्टेंट है और जल्द से जल्द इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके ये चुनाव कंप्लीट होने चाहिए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना बाकी है कि ये सिलसिला कहां जाकर थमता है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हिमायती दिखाते हुए एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं। दोनों दल के लोग विरोधी दल के नेताओं के पुतले दहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। लागू करो, ओबीसी आरक्षण लागू करो। प्रदेश भाजपा सरकार पर पिछड़ा वर्ग के विरोधी आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान मालवीय चौक पर देर तक हंगामा मचा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर आम जनों के साथ छल करती आ रही है, हर वर्ग के साथ छल करती है। अभी ओबीसी वर्ग के साथ लगातार छल करती आ रही है और भ्रम फैलाने का प्रयास करती है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ किसी प्रकार का कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर शिवराज जी के यह तय करने के बाद कि पहले ओबीसी का आरक्षण तय होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद भी आज शिवराज जी इस बात को नहीं मान रहे हैं। ओबीसी और जो आरक्षण पहले थे, जिस तरीके से जो आरक्षण थे, जिनको जो स्थितियां मिली हुई थी, सारे वर्गों को वो स्थितियां मिलना चाहिए, सबका अधिकार सबको मिलना चाहिए, उसके बाद ये चुनाव करना चाहिए। इसके विरोध में आज शिवराज जी का यहाँ पर पुतला दहन किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस नेताओं के चौराहे चौराहे पुतले जलाना शुरू कर दिए हैं। भाजपा विवेकानंद मंडल के सदस्यों ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दयानगर चौक पर दहन करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित कराना चाहती है। लगातार निर्वाचन प्रक्रिया जो त्रिस्तरीय चल रही है उस पर भंग डालने का काम, उसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा की सहभागिता ना हो, पिछड़ा वर्ग की सहभागिता ना हो, इस कारण से कांग्रेस के तीनों मठाधीश बोले जाते हैं जो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और विवेक तनखा, इन्होंने एक याचिका दायर की जिससे हमारे पूरे चुनाव, पंचायत चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। इसकी भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद मंडल घोर निंदा करता है। कहाँ पे थी आप? ये दयानगर चौराहे पर स्वामी विवेकानंद मंडल अंतर्गत। बहरहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कोई भी राजनीतिक दल पिछड़ा वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है। सबको पता है कि ओबीसी यदि नाराज हुआ तो चुनावी बैतरणी पार करना मुश्किल हो जाएगा। रांची स्थित 6वीं बटालियन में गुरुवार को मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हुए 53 नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान नव आरक्षकों ने परेड का शानदार प्रदर्शन किया और देश सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा बतौर अतिथि शामिल हुए। मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हुए 53 नव आरक्षकों ने गुरुवार को देश सेवा का संकल्प और शपथ ली। रांची स्थित 6वीं बटालियन में गुरुवार को 99वें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में रेंज के आईजी उमेश जोगा बतौर अतिथि शामिल हुए। समारोह के दौरान नव आरक्षकों ने परेड का शानदार प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उमेश जोगा ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उमेश जोगा ने इस दौरान कहा कि कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच 53 नव आरक्षकों को बटालियन में बेहतर ट्रेनिंग प्रदान की गई। मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हुए सभी नव आरक्षकों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह में 53 नव आरक्षकों का ये बुनियादी परीक्षण का समाप्त होने के बाद आज एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। इसमें खास करके पिछले 2 साल सभी के लिए बहुत ही कठिन समय था, जिसमें कोरोना का महामारी भी था। इसमें प्रशिक्षण के संस्था के सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत से इन लोगों को ट्रेन किया है। हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है कि हमारा बल में ये लोग शामिल होंगे और जनता के काम में और बेहतर काम करने में सहयोग मिलेगा। हमारा 6th बटालियन ट्रेनिंग बटालियन में 99th बैच है, तो इसमें 53 लड़के पास आउट हुआ है। तो इसी तरह से ओवरऑल मध्य प्रदेश में इसी महीने में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेनिंग में पासिंग आउट हुआ है। तो आने वाला समय में भी हमारा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सब लोग का। तो इन लोगों को भविष्य में मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हुआ है, तो हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। इस कार्यक्रम में 6वीं बटालियन के कमांडेंट सहित तमाम अधिकारी और नव आरक्षकों के परिजन मुख्य रूप से शामिल थे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि संत रविदास जयंती 16 फरवरी के दिन है, इसलिए पंचायत चुनाव का मतदान इस दिन ना कराया जाए। इससे धार्मिक आयोजनों पर प्रभाव पड़ेगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि 16 फरवरी को पंचायत चुनाव का मतदान ना कराया जाए, क्योंकि इस दिन संत रविदास जयंती है। मतदान की तिथि में बदलाव किया जाए। यदि संत रविदास जयंती के दिन मतदान होगा तो धार्मिक आयोजनों पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों की आस्था को ठेस लगेगी। इसमें हमने मांग की है कि जो चुनाव का तीसरा चरण है वो 16 फरवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन उस दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, जिस कारण ग्रामीण अंचलों में कुछ मतदाता मतदान नहीं कर पाएंगे और सुचारू रूप से ना मतदान मना हो पाएगा और ना ही जयंती मना पाएगी। तो इस विषय में हमने ज्ञापन दिया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांग को एवं भावनाओं को समझते हुए निर्वाचन आयोग को जनहित में निर्णय लेना चाहिए। जबलपुर के 75 होटल मिलकर 24 से 28 दिसंबर तक फूड महोत्सव 2021 का आयोजन करने वाले हैं। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस आयोजन में जबलपुर के उत्पादित मटर को विशेष रूप से इसकी ब्रांडिंग करने का प्रयास किया जाएगा। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मटर को एक जिला एक उत्पाद योजना में चयनित किया गया है। देश विदेश में जबलपुर की मटर को प्रसिद्ध करने के लिए शासन के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक फूड महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाने वाला है। 24 तारीख से लेकर 5 दिवसीय ये आयोजन मटर से संबंधित एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये फूड फेस्टिवल ये पहली बार जबलपुर के अंदर आयोजित हो रहा है, जो एक संयुक्त रूप से प्रयास हो रहा है। होटल एसोसिएशन ने इसमें बहुत मेहनत की है जबलपुर की, और इस संघ ने लगातार पिछले 1 माह से जबलपुर के 75 होटल को जोड़ा है, और ये 75 होटल सब मिलकर अगले 5 दिन तक मटर से बने उत्पादों के साथ साथ अन्य जबलपुर के उत्पादों को भी प्रतिस्थापित करने के लिए एक फूड फेस्टिवल का आयोजन होटलों में होगा। मैं जबलपुर के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि जबलपुर के मटर को प्रसिद्धि दिलाने के लिए और लगातार कोरोना के समय जिस तरह से होटल को जिस तरह से घाटों में आई हैं उसको उभारने में वो मदद करे। वो सभी आम लोग होटलों में पहुंचे, जो लोग भी इसमें होटल में पहुंचेंगे उन्हें नए नए उत्पाद खाने मिलेगा। ये हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और होटल एसोसिएशन ने, कि मटर को प्रमोट करना चाहिए। हर शहर की कोई ना कोई एक चीज बहुत फेमस होती है। हमारे यहाँ हम लोग मटर को प्रमोट कर सकते हैं पूरे विश्व में, भारत में नहीं, विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग इस चीज का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि हमारे शहर में क्या है।
इसलिए होटल एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि सारे होटल मिलके अपने अपने होटल में 4 दिन का एक महोत्सव मनाएंगे, जिसमें अलग अलग डिशेज होंगी। सारे होटल वाले अलग अलग तरह की जो जैसी डिश बनाना चाहे बनाए और लोगों को उसको सर्व करेगा। तो मेरा ये कहना है कि इससे क्या होगा कि प्रमोट होगा, मटर प्रमोट होगा, जबलपुर का मटर प्रमोट होगा। चैंबर्स के पदाधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन में छोटे व्यापारियों एवं चौपाइयों को शामिल किया गया है। सबको मोटिवेट किया है कि आप अपने यहाँ अपने ग्राहकों को ही अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, नया आउटलुक दें, एक नया प्रकार का उनको फील आए कि यार यहाँ एक आज नया डेकोरेशन हो रहा है, कहीं लाइव म्यूज़िक हो रही है, कहीं आपको कोई कूपन दिया जा रहा है, कहीं आपको कोई लकी ड्रॉ हो रहा है। इस तरीके से हमने कोशिश करी है कि आज के समय को देखते हुए, कोविड को देखते हुए, वो अपने ही रेस्टोरेंटों अपनी ही जगह इसको प्रचार प्रसार करें। खाली मटर एक तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, साथ में हम चाहते हैं कि वो अपना खुद का भी ब्रांडिंग करें। नया उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया है ताकि उन लोग अपने ही ग्राहकों को जितनी सुविधा दे सकते हैं दें। आप देखेंगे कि चौपाटी में भी पहली बार लाइव म्यूजिक हो रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जबलपुर होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि इस आयोजन से जबलपुर को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शासन प्रशासन आम जनता से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आने वाले छात्र छात्राओं को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच शासन प्रशासन ने लोगों को सतर्क और जागरूक करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने इसके लिए कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों का भ्रमण कर छात्रों को मास्क लगाने की समझाइश और हिदायत दे रहे हैं ताकि लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। स्टूडेंटों को हिदायत दी जा रही कि वो मास्क लगाएं, कोरोना की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसलिए लोगों को समझाइश दी जा रही है। बार बार इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाएं, विदाउट मास्क ना आएं। यही डेली की प्रक्रियाएं चल रही हैं। रोज आप यहाँ राउंड लगाते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंटों में आप? कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, जिनको हिदायत दी जाती है और कॉलेज प्रशासन को भी बता दिया गया कि बिना मास्क और बिना ड्रेस कोड के कोई ना आए, जिससे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जबलपुर में 2 युवतियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। आरोपियों ने युवतियों से पहले दोस्ती की, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण करने लगे। युवतियों ने शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गए। युवतियों ने हनुमानताल और आधारताल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है। जबलपुर में युवतियों से रेप और दैहिक शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दोस्ती, प्यार और फिर शादी का झांसा देकर युवतियों का शारीरिक शोषण करने की घटनाएं फिर सामने आई हैं। युवतियों ने हनुमानताल और आधारताल थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। हनुमानताल पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोस में रहने वाले रजनीश सोनी से उसकी दोस्ती हुई थी। रजनीश ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और अब शादी से इनकार कर दिया है। पीड़ित युवती ने थाने पहुंचकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। शादी का झांसा देकर उसके साथ उसने शारीरिक शोषण उसका करते रहा है पिछले 2 वर्षों से, और जब फाइनली उसने बोला कि अब शादी आप कब करोगे, तो वो मुकर गया कि मैं नहीं करूँगा। इस बात से व्यथित होकर फिर उसने उसके विरुद्ध जो है दुराचार की रिपोर्ट हमारे थाने में की है और प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। कौन सी धाराएं लगी है अभी तक? इसमें 376 2N इसमें लगी है और ऐसा बताया जा रहा है कि लड़का चूँकि ओबीसी का है और लड़की सोनकर समाज में लाई सोनकर ऐसा बोलते थे, वो भी SC में आती है, तो इसमें SC/ST की धाराओं का इजाफा किया जाएगा। कौन है युवक और कहाँ का रहने? वहीं आधारताल में किराए के मकान में रहने वाली अनूपपुर निवासी 28 वर्षीय युवती ने जयप्रकाश नगर में निवास कर रहे गोविंदा नामक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं और एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
हनुमान ताल के बाबा टोला इलाके में गांजे की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग से 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हनुमानताल पुलिस ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि बाबा टोला क्षेत्र 3 कुआ के पास एक युवक मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में खड़ा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर सिद्ध बाबा बिहारी मोहल्ला निवासी अभिषेक दुबे को पकड़ा और उसके बैग से 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। मुखबिर से आज सूचना सुबह हमको मिली थी कि एक लड़का है और जो है वो कुछ मादक पदार्थ लिए हुए बाबा टोला में है। तो हमारी चंद्रभान उप निरीक्षक हैं, उनके नेतृत्व में टीम जाके घेराबंदी करके उसको पकड़ा है। अभिषेक दुबे नाम बता रहा है वो अपना, और उसके कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किए हैं और एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत जब्ती कार्रवाई और अन्य कार्रवाई कर आज उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड ये चूँकि आज सुबह का ही मामला है तो सभी थानों से मैसेज करके हम पूछा जा रहा है कि इसके आपराधिक रिकॉर्ड हो तो वो उपलब्ध कराएं और किसी को आवश्यकता हो तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। बरगी थाना क्षेत्र मंगेली तिराहे के पास मोपेड सवार पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरगी पुलिस के मुताबिक मंडला बीजाडांडी निवासी पार्वती झारिया अपने पति सत्येंद्र झारिया के साथ एक्टिवा से ग्राम मोहास कार्यक्रम में आई थी। पति पत्नी दोनों कार्यक्रम के बाद मोपेड में सवार होकर बीजाडांडी जा रहे थे, तभी मंगेली तिराहे के पास अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। घटना में पार्वती झारिया की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।